हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सेज IQ। दिस इज राहुल। तो गाइज, जो आपका वैदिक संगीत का सीरीज चल रहा था, ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले दो वीडियो हैं, आप वो ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। बाकी क्लासेस यहाँ पर EMRS KVS NVS के लिए स्टार्ट है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, उपनिषद काल में किस वेद के गान की विशेष प्रचुरता मिलती है। मतलब अगर हम उपनिषद की बात करें तो उस समय में कौन सा ऐसा वेद था या कौन सी वेद की गान की जो विशेषता थी वो प्रचलित थी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर, साम या अथर्ववेद। आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। उपनिषद काल में भी आपका सामवेद ही प्रचलन में ज्यादा था। क्वेश्चन नंबर 62 है, उपनिषद काल में संगीत कला में निपुण व्यक्ति को क्या कहा गया। मतलब उपनिषद काल मतलब ये वैदिक संगीत का हम टाइम वाइज चल रहे हैं। इससे पहले आपने कुछ और पढ़ा था, आज उपनिषद का टॉपिक है। तो यहाँ पर जो संगीत में निपुण व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या कहा गया है। साधक, गायक, नैसर्गिक आनंद का उपभोक्ता या फिर शिल्पी। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम कहते थे नैसर्गिक। अब यहाँ पर ये इसका हिंदी में लिख दिया है आनंद का उपभोक्ता। ये इसको हम नैसर्गिक कहते थे। नैसर्गिक में ऐसे लोग आते थे जो संगीत कला में निपुण होते थे। क्वेश्चन नंबर 63, सामगान में दीर्घ श्वास को क्यों आवश्यक माना गया है। दीर्घ सांस का या फिर श्वास का कहने का मतलब है कि ज्यादा देर सांस रोककर गायन करने का जो प्रचलन है ये सामवेद से ही मिलता है। तो क्यों आवश्यक माना गया। स्वर विस्तार के लिए, या ताल नियंत्रण के लिए, या वायु नियमन के लिए, या फिर वाद्य संगीत के लिए। मतलब श्वास का ऐसा बात है तो वाद्य संगीत में बांसुरी में या फिर शहनाई तो समय था नहीं, तो वेणु में आ सकता है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा 63 में। ये होता था वायु नियमन हेतु। ठीक है, वायु जो हम वाद्य सुशीर कैटेगरी का वाद्य सामगान में बजाते थे उसके लिए आवश्यक था कि श्वास पर नियंत्रण आपका अच्छा हो। ठीक है, तो वायु नियमन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को लाइक जरूर करना, क्वेश्चन पसंद आए तो। सामगान के लिए किसका नियमन आवश्यक बताया गया है। तो पीछे आपने पढ़ा भी, किसका नियमन था। तो ये आपका वायु, वायु का नियमन यहाँ पर आवश्यक बताया गया। क्वेश्चन को रिलेट करोगे एक दूसरे क्वेश्चन से तो यहाँ पर पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आप कर ले जाओगे। फिर क्वेश्चन है 65, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार सामगान का स्वरूप कैसा है। जो छांदोग्य उपनिषद है उसके अनुसार सामगान का स्वरूप कैसा था। लौकिक था, मनोरंजक था, कल्याणकारी था या शास्त्रीय था। क्वेश्चन नंबर 65 क्या आंसर हो जाएगा। देखिए, जो सामगान का स्वरूप हमेशा से देखा जाए तो कल्याणकारी, मतलब कि अलग अलग पर्व थे, है ना। अलग अलग पर्वों पर ये गाया जाता था। तो संसार के कल्याण के लिए, संसार में रहने वाले जीवों को कल्याण के लिए हम सामगान को एक तरीके से प्रस्तुत करते थे गायन के स्वरूप में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर है, छांदोग्य उपनिषद में साम के स्तोभाक्षरों का वर्णन है। तो सामवेद के या फिर साम संगीत के कितने स्तोभाक्षर हैं जो छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होते हैं। 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं या उनसे अधिक हैं। क्या आंसर हो जाएगा 66 में। देखिए, जो साम के स्तोभाक्षर कहे गए हैं वो अनेक हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे तो स्तोभाक्षर हैं बताए गए हैं जिनकी कोई काउंटिंग नहीं है। स्तोभ अक्षर क्या होते हैं, जैसे हमारे यहाँ तराना होता है। ठीक है, तो तराना को ही सामवेद में या वैदिक संगीत में स्तोभ कहते थे। तराना मतलब
आज के परिप्रेक्ष्य मत समझो। तराने में जो निरर्थक बोल होते हैं वही स्तोभाक्षरों में प्रयोग करते थे। मतलब स्तोभ अक्षर, स्तोभ मतलब निरर्थक अक्षर, इसका ये मतलब है। हालांकि जब इसके और डीप में जाओगे तो पता चलेगा कि स्तोभ अक्षर भी दो प्रकार के होते थे, एक सार्थक और एक निरर्थक। ठीक है, सार्थक मतलब जैसे कि कुछ सार्थक शब्द निकले उससे, निरर्थक मतलब जिसका कोई मतलब ना हो। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 है। निम्न में से कौन साम का स्तोभाक्षर है? रेकार, हाउकार, तिकार या धिकार? इनमें से साम का स्तोभाक्षर कौन सा है? 67 क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर साम का स्तोभाक्षर हाउकार, हाउकार या हिंकार। आपने एक चीज पढ़ी होगी सामगान में, हाउकार, हिंकार, हेंकार, होंकार। ठीक है, ये का है, हिंगार नहीं है, हिंकार। तो हिकार भी कहते हैं इसको, मतलब जहां पर हा से शब्दों का उच्चारण होता था। आज भी हम स्वरों का उच्चारण हा से करते हैं। अब जैसे सा रे ग म प ध नि सा, हा, यहाँ पर हा से उच्चारण करते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है, एक डायफ्रामिक, ये कुछ घरानों की भी प्रचलन में है जहाँ पर हा से लेते हैं। उसका भी एक खैर वो वॉइस कल्चर में अलग तरीके से आता है। तो शाम का स्तोभाक्षर क्या हो जाएगा? हाउकार। ठीक है, निम्न में कौन स्तोभाक्षर नहीं है? अब हिंकार नहीं है, हिंकार तो है क्योंकि अभी बताया मैंने। एकार नहीं है, उकार नहीं है, रेकार नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 68 में? देखो, ये तीनों स्तोभाक्षर हैं, हिंकार, उकार, ओमकार, एंकार, ईकार। ठीक है, ये सभी जो है आपके स्तोभाक्षर हैं, लेकिन रेकार यहाँ पर नहीं है। हिंकार मतलब हा से गाना, एंकार मतलब ए से गाना। जैसे गाने में इसको प्रैक्टिकल आज भी समझ लो, हम ऐसे ही करते हैं। जैसे हिंकार, हा से गए। एकार, ए, अब यहाँ पर ए हम यूज करते हैं। उकार जो ऊ होता है ना, जहाँ ऊ शब्दों में आता है, ओ ऐसे करके भी यूज होता है, वो अलग अलग उसमें आता है। ठीक है, ऐसे ओंकार होता है, ओम का जो हम प्रयोग करते हैं। ऐसे ईकार होता है। अब जैसे पिया में है तो पे, ये ईकार है, मतलब ई को बढ़ाना, ए को बढ़ाना, ऊ को बढ़ाना। ठीक है, हा को बढ़ाना। ये स्तोभाक्षर हम आज भी रागों में प्रयोग करते हैं। आप बड़े बड़े गवैयों को सुनिए, आप वो करते हैं बहुत अच्छे से। तो रेकार ऐसा यहाँ पर कोई वो नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। क्लियर है? तो तीन आपके आएंगे, रेकार नहीं आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। छांदोग्य उपनिषद में गायक के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो गायक के लिए क्या होता था? गायन, गेशन, उपगाता या स्तोता? क्वेश्चन नंबर 69, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ समझ में आ गया होगा। गेशन कहा जाता था छांदोग्य उपनिषद में गायक को। गेशन, श्रेष्ठ गायक गेशन कहलाते थे, उपनिषद जो कि छांदोग्य है। क्वेश्चन नंबर 70, छांदोग्य उपनिषद में किस प्रकार के गान का उल्लेख है? जो आपका छांदोग्य उपनिषद है संगीत का, उसमें किस प्रकार का गान होता था? केवल सामगान, केवल गाथा गान, केवल स्तोत्र गान या सभी प्रकार से? क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 में? ये सभी प्रकारों का सम्मिलित रूप छांदोग्य उपनिषद में किया जाता था। सामगान भी था, गाथा गान भी था और स्तोत्र गान भी था। तो आंसर नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी। तो केवल सामगान यहाँ पे नहीं होगा, तो सामगान, गाथा गान, स्तोत्र गान, ये तीनों आ जाएंगे। आगे चलते हैं 71 पे। आस्ताव अथवा संताव या फिर संस्ताव शब्द किससे संबंधित हैं? यज्ञ वेदी से, वाद्य स्थल से, संगीत चर्चा स्थल से या फिर नृत्य मंच से? आस्ताव और संस्थाव, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। बताइए आंसर क्या होगा 71 में। और गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपना कमेंट ज़रूर करना, आप लोग समझ में आ रही चीज़ें नहीं आ रही हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो आस्थाओं और संस्थाओं किससे संबंधित हैं? यहाँ पर आंसर हो जाएगा संगीत चर्चा स्थल से। वैदिक संगीत में जिन स्थानों पर संगीत की चर्चा की जाती थी उसको आस्थाओं कहा जाता था। इसी आस्थाओं को हम दूसरे शब्द से जानते हैं जिसको हम संस्थाओं कहते हैं, जहाँ पर संगीत का संस्कार किया जाए, दैट इज संस्थाओं।
क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72। सामगान किन अवसरों तक सीमित नहीं था? मतलब ऐसे कौन से अवसर थे जहां तक ये सीमित नहीं था? यज्ञ, उपासना, दैनिक जीवन या फिर केवल उत्सव? 72 में आंसर क्या हो जाएगा? दैनिक जीवन तक ये सीमित नहीं था, उसके आगे भी चीजें होती थी जिसमें यज्ञ आते थे, ईश्वर की उपासना होती थी, बहुत सारे ये उत्सव थे। उत्सव, सॉरी। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। तैत्तरीयोपनिषद में सामगान का उल्लेख किस संस्कार में है? तैत्तरीयोपनिषद में सामगान का उल्लेख किस संस्कार में है? उपनयन संस्कार में, विवाह संस्कार में, अंत्येष्टि संस्कार में या फिर नामकरण संस्कार में? तो 73 में आंसर क्या हो जाएगा? अंत्येष्टि संस्कार होता था जिसके अंतर्गत तैत्तरीयोपनिषद में सामगान का उल्लेख किया गया। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74। उपनिषद काल में सामगान का सामाजिक स्वरूप कैसा था? उपनिषद काल अगर है तो उसमें सामगान का सामाजिक स्वरूप कैसा? धार्मिक था, लौकिक था या फिर दोनों था? धार्मिक या लौकिक दोनों था या फिर सीमित था, मतलब कि छोटे छोटे कुछ चीजों में होता था? तो आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक और लौकिक, ये दोनों था। सामगान का जो सामाजिक स्वरूप है उपनिषद काल में, इसमें धार्मिक भी चीजें होती थी और लौकिक मतलब जो लोक रंजक हो, लोक जिसका गान जो है गायन वादन कर सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 75। उपनिषदों में संगीत का उद्देश्य क्या माना गया है? उपनिषदों में संगीत का उद्देश्य मनोरंजन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, आध्यात्मिक कल्याण के लिए, आजीविका के लिए? अब देखो यहाँ पर आंसर आपको समझ में आ गया होगा, तो आंसर क्या होगा 75 में? सी, आध्यात्मिक कल्याण के लिए संगीत का उद्देश्य माना जाता था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। उपनिषद काल में संगीत को किससे जोड़ा गया है? कर्मकांड से, नैसर्गिक आनंद से, शिल्प से या फिर युद्ध से? आंसर बताइए। 76 में बी, नैसर्गिक आनंद। मे बी आपको क्वेश्चन ये टफ लग रहे होंगे क्योंकि आपने टॉपिक कभी पढ़े ही नहीं होंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलते हैं तो फिर लगता है कहाँ से ये आ रहा है। चीज़ें चीज़ें वहीं से आती हैं, बस शायद आपने नहीं पढ़ा है इसलिए आपको ये टफ लग सकता है, अदरवाइज ये बहुत आसान चीज़ें, ऐसा कुछ खास नहीं है। 77 क्वेश्चन है। सामगान में दीर्घ श्वास का संबंध किससे है? ये आंसर आप देखो, क्वेश्चन फिर घूम के आया है। ताल से संबंध है, लय से है, वायु से मतलब प्राण वायु से या फिर राग से? तो पहले भी आपने किया है तो यहाँ पर इसका संबंध वायु से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन कई तरीके से यहाँ पर मैंने भी पूछे। फिर है छांदोग्य उपनिषद में हिंकार किससे संबंधित है? ताल से, स्तोभाक्षर से, राग से या स्वर क्रम से? याद करो किससे संबंधित था ये? स्तोभाक्षर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्तोभाक्षर। हिंकार क्या है? सामगान में एक स्तोभ अक्षर। 79। छांदोग्य उपनिषद में या फिर वाक किस श्रेणी में आते हैं? स्वर, ताल, स्तोभाक्षर या गान के भेद? तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा? स्तोभ अक्षर। या वाक, इससे तो कोई मतलब निकल नहीं रहा, तो ये क्या हो सकते हैं? स्तोभाक्षर। क्लियर? चलते हैं 80 पे। सामगान में प्रयुक्त स्तोभाक्षरों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ताल निर्माण, लय निर्माण, स्वर सौंदर्य या राग विस्तार? डिटेल में जब भी आप चीजें पढ़ोगे तो टफ आपको मिलेंगी, बस घबराना नहीं है, पढ़ते जाना है। आंसर क्या हो जाएगा? स्वर सौंदर्य। क्यों स्तोभाक्षरों का प्रयोग किया जाता था? स्वरों का सौंदर्य बढ़ाने के लिए, उसको सजाने के लिए। ठीक है, 81 पे आते हैं। उपनिषद काल में संगीत का क्या स्थान था? केवल मंदिरों तक सीमित था ये, केवल यज्ञों तक सीमित था, या फिर जीवन के व्यापक क्षेत्र तक था ये, या फिर राजदरबार तक सीमित था? मतलब कहाँ तक इसका स्थान था? तो जीवन जीने के व्यापक क्षेत्र तक
ये आपका संगीत पूरा पूरा जीवन के लिए ही समर्पित था। क्वेश्चन नंबर 82, सामगान के अभ्यास में किस शारीरिक क्रिया का विशेष महत्व था? अगर आपको आंसर समझ में आ गया हो तो आंसर बताइए। हाथ की गति से, नेत्र संचालन से, श्वास प्रश्वास से या फिर नृत्य से? तो शारीरिक क्रिया मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 82 श्वास। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 83, उपनिषदों में संगीत को किस दृष्टि से देखा गया है? लौकिक कला, मनोरंजन कला, आध्यात्मिक कला, राजकीय कला? संगीत को किस दृष्टि से देखते थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आध्यात्म से जोड़कर यहाँ पर देखा जाता था। जब भी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों साथ में है तो आप आध्यात्म में टिक करोगे हमेशा, क्योंकि संगीत का उस समय में मनोरंजन कोई उद्देश्य नहीं होता था, आध्यात्मिक चीजें यहाँ पर जुड़ी रहती थी। क्वेश्चन नंबर 84, छांदोग्य उपनिषद में गाथा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? सामगान के अर्थ में, लौकिक गान के अर्थ में, स्तोत्र के अर्थ में या फिर नाट्य के अर्थ में? 84 में आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है ये। गाथा मतलब होता था लौकिक गान। लौकिक गान के सापेक्ष में सिनोनिम से बनेगा आपका लौकिक गान गाथा। क्वेश्चन नंबर 85, उपनिषद काल में सामगान का अभ्यास किस वर्ग तक सीमित नहीं था? किस वर्ग तक सीमित नहीं था क्वेश्चन है। ब्राह्मण तक सीमित नहीं था, या क्षत्रिय तक सीमित नहीं था, या गृहस्थ तक, या फिर सभी तक? बताइए। इसमें तीनों आ जाएंगे। ठीक है, तीनों इसमें आ जाएंगे। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैत्तरीयोपनिषद में सामगान का उल्लेख किस संदर्भ में है? विवाह में, उपनयन, अंत्येष्टि या फिर उत्सव? क्वेश्चन नंबर 86। इससे पहले भी आपने पढ़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंत्येष्टि के संस्कार में ये पे आता था। क्वेश्चन नंबर 87, उपनिषद काल में संगीत और योग का संबंध किस माध्यम से बताया गया है? मुद्रा से, प्राण, आसन या फिर ध्यान से? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? प्राण मतलब वायु, ये आंसर हो जाएगा। वीडियो क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, थोड़े टफ ज़रूर हैं लेकिन लाइक ज़रूर करना। ये क्वेश्चंस बहुत पढ़ पढ़ के निकाले गए हैं तो एक थोड़ा लाइक तो बनता है। बाकी अपने शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सीरीज़ पूरी चलती रहेगी। उपनिषदों में सामगान को किस गुण से जोड़ा गया है? मनोरंजन से, कल्याण से, यश या फिर शक्ति से? तो आपको आंसर यहाँ पर पता होगा, ये कल्याण से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89, उपनिषद काल में संगीत को किसका साधन माना गया है? धन का, धन प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का, सत्ता? आंसर समझ में आ गया होगा, मोक्ष प्राप्ति का साधन है। क्वेश्चन नंबर 90, उपनिषद कालीन संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? वाद्य प्रधान था, नित्य प्रधान था, स्वर एवं प्राण आधारित साधना थी, या फिर आपकी नाट्य समन्वय? क्या आंसर हो जाएगा बताइए, गेस कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, स्वर एवं प्राण पर आधारित साधना, मतलब स्वर और वायु ही जो किया जाता है ये आपका बनता है। यहाँ पर हमने 90 क्वेश्चन आज किए हैं, ये 3 आपके वीडियोस हो चुके हैं 30-30 क्वेश्चन के। तो वीडियो को होपफुली मैं आप सोच रहा हूँ कि अच्छा लग रहा होगा चीज़ें, आप यहाँ पर लाइक करना। और बाकी चीज़ें यहाँ पर हैं, क्लास की डिटेल यहाँ पर आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग, दिस राहुल सिंह। जय हिंद।